नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आप सभी का क्रिप्टो में चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के ऊपर हम क्रिप्टो और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को लेके वीडियोस बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आप सभी को क्रिप्टो मार्केट के ऊपर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम दे पाएँ, ताकि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको इस मार्केट की थोड़ी बहुत समझ हो और आपका जो प्रॉफिट करने के चांसेस है वो बढ़े और लॉस करने का जो चांसेस है वो मिनिमाइज हो। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज का वीडियो लेके आए हैं, जहाँ पे आप अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को कैसे करके मैनेज करेंगे या कौन सा टूल्स आपके पास अवेलेबल है जिससे आप अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकें, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमें कहीं से पता नहीं चलता है। हमें सिर्फ ये पता चलता है कि अभी हमारा जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो कितना है और लास्ट 24 आवर में हमारा पोर्टफोलियो में कितना उतार चढ़ाव आया है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होता है। आप किसी भी एक्सचेंज पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। हम जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा गोल यही होता है कि हमें उसके ऊपर प्रॉफिट दिखे, हमें उसके ऊपर कितना प्रॉफिट दिखे वो हमें क्लियरली पता चले, ताकि हम अपना जो सेल डिसीजन है ना वो आराम से ले पाए। लेकिन क्रिप्टो में जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और हमें ये कहीं से पता नहीं चल पाता है कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके ऊपर हमने कितना अभी तक प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। अगर आपने किसी भी एसेट को 2 या 3 बार में परचेज़ किया है तो उसका जो एवरेज प्राइस है वो कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहीं से अवेलेबल नहीं रहती है। तो हम लोगों ने इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐप बनाया है, एक टूल बनाया है जिसका नाम क्रिप्टोमेव है। आज हम उसी टूल को यूज़ करते हुए हम ये समझेंगे कि आप किस तरह से उस टूल का फ़ायदा उठा सकते हो और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो टूल आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है। आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसको इवैल्यूएट करने में ये टूल किस तरह से आपका मदद कर सकता है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहीं पे चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं कि ये टूल है क्या और कैसे ये टूल आपको क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। तो हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। ये हमारा प्ले स्टोर खुला हुआ है। यहाँ पे आपको सर्च करना है क्रिप्टोमेव। अगर आप इसको सर्च करोगे तो ये ऐप आपको मिल जाएगा, क्रिप्टोमेव करके। ये ऐप हमने बनाया है। ये इंडिया का पहला ऐसा क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऐप है जहाँ पे हम इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए ये टूल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए, इस ऐप को हमने डाउनलोड कर लिया है, आप भी इसको डाउनलोड करिए। उसके बाद आप इसको यहाँ से ओपन करिए। मैंने ओपन किया। देखिए यहाँ पे इसका स्प्लैश स्क्रीन है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है। ट्रैक, ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड इवैल्यूएट योर डिजिटल एसेट पोर्टफोलियो। नेक्स्ट करता हूँ मैं। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है, पहला ऐसा ऐप है जो इंडिया में बनाया गया है। तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार इस ऐप को ज़रूर चेक करिए। ये हमारा लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करना है। क्योंकि हमारे पास ईमेल आईडी पासवर्ड बना हुआ नहीं है तो हम फटाफट इसको साइन अप कर लेते हैं। यहाँ पे नाम हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाल देते हैं यूट्यूब वीडियो टेस्ट। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। मैं इसको नहीं डालता हूँ। मैं ईमेल आईडी क्रिएट करता हूँ, यूट्यूब वीडियो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, सॉरी। यूट्यूब वीडियोस SS लगा देता हूँ @test.com। पासवर्ड एक सिंपल सा पासवर्ड मैं डाल देता हूँ ताकि फटाफट हो जाए साइन अप। अब देखिए ये ऐप को हमने साइन अप कर लिया। ये ऐप हमारा खुल गया है, ठीक है। और इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर, काफ़ी सारे टूल मिलेंगे। आप सभी टूलों को आराम से देख सकते हैं, लेकिन आज के लिए हम वो सारी टूल्स को फ़िलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। हम सीधा पोर्टफोलियो वाले में चलते हैं। क्योंकि ये ऐप मैंने पहले से परचेज़ करके रखा हुआ है, इसलिए इस ऐप में हमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएगा। लेकिन आप अगर परचेज़ नहीं करते हो
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बहुत छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, 49.99 और 149। आप प्रोजेक्ट को सपोर्ट करिए। आप 49 का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है। 99 में आपको 6 मंथ का मिल जाएगा और 149 में आपको साल भर का मिल जाएगा, बहुत ही मिनिमम है। तो आप प्रोजेक्ट को सपोर्ट करिए। तो बेसिकली आप अगर परचेज़ कर लेते हो, सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी, जहाँ पे आप एक्सेल शीट के थ्रू या एपीआई के थ्रू डेटा आप सिंक करते हैं। लेकिन आप अगर नहीं भी करते हैं कहीं से कुछ भी, तो यहाँ जो प्लस साइन ये वाला है, ये इस वाले प्लस साइन पे हम क्लिक करके हमारा जो पोर्टफोलियो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो ये ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप प्लस साइन पे क्लिक करिए। अगर आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, INR और USDT। तो 2 पेयर में हमने यहाँ पे ऑप्शन रखा है ऐड करने का, एक INR में रखा है, दूसरा USDT में रखा है। अगर आप INR पेयर में ऐड करते हो तो आप INR पेयर में अगर ट्रेड करते हो तो आप INR पेयर में ऐड कर सकते हो, और अगर आप USDT पेयर में अपना ट्रेड करते हो एक्सचेंजेस के ऊपर, तो आप यहाँ से USDT पेयर में ऐड कर सकते हो। तो एक मैं INR में करके देखता हूँ। मान लीजिए मैं अपने एक्सचेंजेस के ऊपर इथेरियम परचेज़ किया है, तो मैंने इथेरियम पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर एक्सचेंजेस का ऑप्शन है। एक्सचेंजेस में WazirX है, BitBNS है, CoinDCX है, JPay है, यूनोकॉइन है। तो इंडिया के जो मेजर एक्सचेंजेस है हमने सभी को ऐड किया है। मान लीजिए आपने WazirX पे परचेज़ किया है, ठीक है। सिलेक्ट पेयर जो है वो INR है, हमने बाय ट्रांजेक्शन किया है, और प्राइस जो पर कॉइन इतना दिखा रहा है, हमने क्वांटिटी 1 किया हुआ है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 0.5 परचेज़ किया है, और प्राइस पर कॉइन को जो है ना, हम यहाँ से पहले हटा देते हैं, इसको 0 कर देते हैं। अमाउंट जो आपने पे किया है ना, इंक्लूडिंग फ़ी, अगर आप वो यहाँ पे इंटर करते हैं, मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपया किसी एक समय पे परचेज़ करने के लिए 1.5 परचेज़ करने के लिए लगाया था, तो 1.5 लाख रुपया यहाँ पे लिखिए। डेट मैं पीछे का कोई एक डेट मेंशन कर देता हूँ, से 6 अक्टूबर मेंशन करता हूँ। अगर आप फ़ी यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये 1.5 लाख के साथ फ़ी ऐड करके आपको दिखाएगा। अगर फ़ी ऐड नहीं करते हैं तो सिर्फ 1.5 लाख रुपया आपको दिखाएगा। मैं यहाँ पे फटाफट इसको सेव कर लेता हूँ। अब जैसे ही इसको सेव करिएगा ना, देखिए यह यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना वो है 1,50,000 रुपीज़, और उसका जो करंट वैल्यू है ना वो कितना है, 1,87,694 रुपीज़। उसके ऊपर यहाँ पे आपको दिखा रहा है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ पे आपको अभी जो आपका प्रॉफिट है वो दिखा रहा है 37,694, और आपका जो ग्रोथ है वो 25.13% आपको दिखा रहा है, क्योंकि हमने एक ही एसेट ऐड किया है। तो टॉप परफॉर्मर में हमें सिर्फ इथेरियम दिखा रहा है। तो ये देखिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है। आपको एक्सचेंजेस के ऊपर क्या मिलता है, आपका करंट जो वैल्यू है वही आपको शो करता है, और इसके अलावा 24 आवर में आपका जो ग्रोथ है वो शो करता है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने आपको ऑप्शन दिया है, आप 24 आवर, 7 डेज़, 30 डेज़, 6 मंथ और 1 ईयर तक में देख सकते हो। मान लीजिए मैं 30 डेज़ देता हूँ, तो 30 डेज़ में आपको कितना ग्रोथ हुआ है, 30 डेज़ में आपको 40,936 रुपये का ग्रोथ हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन आपको एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं मिलता है। तो चलिए एक और एसेट हम ऐड करते हैं, या इथेरियम में ही एक और ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। और अगर आपने एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन किया है, या अगर आपने अलग अलग एक्सचेंजेस पे सेम चीज़ परचेज़ किया है, तो आप उसको किस तरह से ऐड कर सकते हो और आपको किस तरह से वो दिखाएगा। मान लीजिए आपने इथेरियम WazirX के जगह इस बार BitBNS पे परचेज़ किया है। हम 2-3 एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड करते हैं, तो मान लीजिए WazirX के ऊपर किया है, सॉरी BitBNS के ऊपर किया है। यहाँ पे भी हम इसको 0 कर देते हैं, और हमारा जो क्वांटिटी है वो फिर से हम 0.5 करते हैं, और इस बार जो यहाँ पे अमाउंट है ना, यहाँ पे हम 147,000 करते हैं, और एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि हमने 500 रुपया फ़ी पेमेंट किया था, ठीक है। और डेट जो है वो मान लीजिए हम 13 अक्टूबर का देते हैं, और इसको हम सेव करते हैं। जैसे ही आप इसको सेव करोगे, वो देखो कि आपका जो ओवरव्यू वाला पेज है ना, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कितना दिखा रहा है, 2,97,500, और आपका जो इथेरियम का क्वांटिटी है ना वो देखिए 1 हो गया है। तो आपका करंट वैल्यू दिखा रहा है 3,75,574.8। उसके ऊपर आपको 26% का प्रॉफिट है। अगर आप इथेरियम के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन दिखेगा। एक दिखेगा आपको BitBNS के ऊपर, जहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 40,500 रुपये का, और WazirX के ऊपर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 37,574 रुपीज़ का।
तो ये है ओवरव्यू में, आप ऐसे करके देख सकते हैं। अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो वो भी आपको अलग अलग करके दिखाएगा। जैसे कि वजीरेक्स के ऊपर हमने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया है और उसके ऊपर हमें 25% का प्रॉफिट है। और अगर हम इसको ऐसे करके थोड़ा स्लाइड करेंगे और बिटबीएनएस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा बिटबीएनएस के ऊपर 147,500 का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके ऊपर हमें 27.46% का प्रॉफिट है। और ओवरव्यू में दोनों को वो कंबाइन करके दिखाता है। इसी तरह से हम दूसरा एक एसेट ऐड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने बीएनबी ऐड किया और से फॉर एन एग्जांपल इसको हम CoinDCX में ऐड करते हैं। क्वांटिटी हम ऐड करते हैं 3 और अमाउंट में हम ऐड करते हैं, मान लीजिए 3 को परचेज़ करने के लिए हमने टोटल जो पेमेंट किया था 20,000 के हिसाब से हम 60,000 रुपये पेमेंट किया था। और हमने फ़ी कितना पेमेंट किया था, से फॉर एग्जांपल 600 हमने फ़ी पेमेंट किया था। और इसको हमने परचेज़ किया था 14 अक्टूबर को। ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए ये अपडेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि एसेट 2 हो गया है तो एक में आपको टॉप परफॉर्मर में आपको इथेरियम दिखा रहा है और आपका जो वर्स्ट परफॉर्मर है उसमें आपको बीएनबी दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपने 3 बीएनबी परचेज़ किया है, उसके ऊपर आपको इतना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया है, करंट वैल्यू है वो बढ़ गया है। अगर हम बीएनबी के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको शो करेगा हमने CoinDCX से परचेज़ किया है, 3 क्वांटिटी परचेज़ किया है। एक का दाम आपका 20,200 रुपये है, क्योंकि हमने 200 करके 3 कॉइन के ऊपर 600 रुपये का फ़ी पेमेंट किया था, तो वो भी हमारे परचेज़ में ऐड हो गया है। और हमने टोटल 60,600 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था। उसके ऊपर अभी जो हमारा करंट वैल्यू है 154,349 है और हमें टोटल प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो 93,000 के ऊपर हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। और हमारा जो परसेंटेज में प्रॉफिट दिखा रहा है वो 154.70% का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब मान लीजिए अगर आप इसमें कुछ सेल करते हैं, क्योंकि हम जब एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हम बाय भी करते हैं साथ में सेल भी करते हैं। अब यहाँ पे बाय के जगह हमने मान लीजिए सेल का ट्रांजेक्शन किया है और एक को हमने वहाँ पे 20,000 रुपये में परचेज़ किया था। मान लीजिए इसको हम 38,000 में सेल कर रहे हैं एक क्वांटिटी। ठीक है, और सेल का जो डेट है ना हम 24 अक्टूबर ले लेते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। अब देखिए बाइनेंस हमारे पास 3 था, उसमें से एक हमने सेल कर दिया तो ये 2 हो गया है। अगर हम बाइनेंस में अभी जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, मतलब ये तो अनरियलाइज्ड हो गया जिसको हमने बेचा नहीं है। इसके नीचे हमें रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा रहा है, वो कितना दिखा रहा है 17,800 रुपया। तो एक एसेट जो हमने बेचा था उसमें हमें 17,800 रुपया का प्रॉफिट हुआ था, ये भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि आपको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर नहीं मिलेगा। आप अगर प्रॉफिट करते हो या लॉस करते हो तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मैंने कितना प्रॉफिट किया और या कितना लॉस किया है। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट आपको शो कर रहा है। मैं अगर इथेरियम में जाऊँ तो एक इथेरियम हमने टोटल बाय करके रखा है। इसमें वजीरेक्स के ऊपर जो इथेरियम है, मान लीजिए मैं उसमें से कुछ क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ तो मैं वजीरेक्स के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्वांटिटी में जाता हूँ 0.25 में सेल करना चाहता हूँ वजीरेक्स के ऊपर। और मैं जो सेल करना चाहता हूँ, मैंने टोटल ख़रीदा था 1,50,000 में मैंने ख़रीदा था और अभी मैं इसको 60,000 रुपये में बेच रहा हूँ एग्जांपल के लिए। डेट मान लीजिए मैं देता हूँ 14 नवंबर का ही, और बाय के जगह मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ और सेव करता हूँ। अब हम इथेरियम में जाते हैं। देखिए हमने टोटल जो इथेरियम था ना वो हमारा था 1.0, अभी उसमें से 0.25 हमने बेच दिया है, तो ये हमारा होल्डिंग जो है ना 0.75 हो गया है। और हमारा जो रियलाइज प्रॉफिट है ना उसमें हमने 15,000 रुपये का लॉस किया था, तो वो 15,000 रुपये हमें यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। और जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था ना वो भी कम गया है, क्योंकि हमने 0.25 जो है ना वो बेच दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं बाय का या सेल का,
का, तो अगर आप यहाँ पे उसको एंट्री करते हैं तो ये आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो दिखाएगा, उसके ऊपर आपने कितना प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपने सेल कर दिया है तो वो रियलाइज प्रॉफिट में दिखाएगा, और अगर आपने सेल नहीं किया है तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस में आपको वो शो करेगा कि कितना प्रॉफिट में या कितना लॉस में आप हैं। तो इस तरह से आप मैनुअली डेटा फीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रो वर्जन परचेज करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एक तो है सिंक एक्सचेंज, जहाँ पे आप BitBNS, CoinDCX और यूनो कॉइन को API के थ्रू सिंक कर सकते हैं। सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है। तो ये 3 एक्सचेंजेस आपके पास अवेलेबल है जहाँ पे आप API के थ्रू अपना जो ट्रेड हिस्ट्री है वो पुल कर सकते हैं और हमारे ऐप के ऊपर वो डेटा फीड कर सकते हैं, ताकि आपको मैनुअली कोई भी डाटा फीड करने का ज़रूरत ना पड़े और काफ़ी सीमलेस हो आपका पोर्टफोलियो को ट्रैक करना। लेकिन इन 3 एक्सचेंजेस के अलावा भी जो एक्सचेंजेस इंडिया में अवेलेबल है जहाँ पे API के थ्रू डेटा पुल करने का ऑप्शन नहीं है, उसके लिए हमने इंपोर्ट डेटा का ऑप्शन रखा है, जहाँ पे आप एक्सचेंजेस के ऊपर अपना जो ट्रेड हिस्ट्री है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल शीट के थ्रू, और वही एक्सेल शीट हमारे यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ताकि आपका जो डेटा है वो बड़ी ही आसानी से फीड हो जाएगा। हाँ, उसके लिए आपको प्रो वर्जन परचेज़ करना पड़ेगा, जो बहुत ही मिनिमल प्राइस हमने उसका रखा है। अगर आप वो परचेज़ करते हो तो बड़ी आसानी से आप एक्सेल शीट को फीड कर सकते हो और आपका जो डेटा है वो आपको पोर्टफोलियो में शो करने लगेगा, और आपका जो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, और उसके ऊपर आप कितने प्रॉफिट या लॉस में चल रहे हो वो भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी एसेट को एक से ज़्यादा बार में परचेज़ करते हो तो आपको यहाँ पे एवरेज जो कॉस्ट है वो भी शो करेगा, ताकि आपको ये पता चले कि आपने अगर 5-6 बार में परचेज़ किया है तो एवरेज कॉस्ट क्या है, और आपको उसके ऊपर बेचने से आपको कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को बड़ी ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जो कि एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये टूल हमने आप लोगों के लिए बनाया है जहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो पोर्टफोलियो को बड़ी ही आसानी से मैनेज कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो। बहुत सारे लोग एक से ज़्यादा एक्सचेंजेस में अपना ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी ये ऐप काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप INR और USDT दोनों पेयर में ट्रेड करते हो तो हम दोनों पेयर में आपको डेटा में जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको शो करते हैं, और आपने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी कर लिया है, अगर आपने किसी चीज़ को सेल किया है वो भी हम आपको शो करते हैं। इसके साथ साथ आपको एवरेज प्राइस भी हम बताते हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर अभी जो अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस है उसका जो परसेंटेज है वो भी आपको बताते हैं। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है वो भी आपको बताते हैं, ताकि अगर आपने 3-4 बार में परचेज़ किया है और आप चाहते हैं कि तीसरा नंबर में जो आपने परचेज़ किया था उसके ऊपर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आप बेच दोगे, वो ऑप्शन भी हमने यहाँ पे रखा है, ताकि आपको ये पता चले उसके ऊपर आपको अभी कितना प्रॉफिट है, अगर आप बेचते हो तो एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको ट्रांजैक्शन वाइज भी देते हैं। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी यूज़फुल टूल है, इंडिया का पहला ऐसा टूल है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि एक बार ये ऐप को आप डाउनलोड करिए, एक्सप्लोर करिए, देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। तो इसी नोट के ऊपर हम आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे और चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।